और इस चैप्टर 2 के अंदर जो है बनवारी देवी की अस्मिता, सम्मान, मान सम्मान सब खत्म कर दिया, लेकिन उसने भी डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपने लिए लड़ूंगी और इन सबको दोबारा से जेल भिजवाऊंगी। ये है। एंड सी फॉट अगेन फॉर जस्टिस। हाँ, वो थाने में गई और थाने में उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं लिख रहा। उनने बोला कि भाई जो मेरा राइट टू, मतलब कि आपका फ्रीडम, हाँ आर्टिकल 19(1) का जी कहता है शायद, फ्रीडम ऑफ, आर्टिकल 19 का 1 जी, हाँ जी है और डी भी है मेरे हिसाब से। आर्टिकल 19 का इस्तेमाल किया था, 21 का इस्तेमाल किया था, लाइफ एंड लिबर्टी का केस था कोई। तो उनने कहा कि भाई मेरा केस रजिस्टर करो, और मेरा केस जो है इसके अंदर क्या है कि मेरे साथ बलात्कार किया है इन 4-5 लोगों ने मिलकर, और ये सारे के सारे जो है इनके खिलाफ केसेस। तो उसने क्या किया, उसने मतलब आपका एक्ट में काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा ये, बट मैं मोटा मोटी समझा रहा हूँ कि CRPC का आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं, आईपीसी की धारा जो है शायद 59 समथिंग थी, उसके तहत मतलब धारा आप चलो कंप्लीट कर, मतलब कि आप चेक कर लेना एक बार, सेक्शन चेक कर लेना आप। तो उसमें क्या होगा कि केस लिख दिया, और केस लिखा किसके ऊपर, लिखा गया आपका मोलेस्टेशन के ऊपर। अब मोलेस्टेशन के ऊपर क्या है कि मतलब नॉर्मल मोलेस्टेशन, मतलब इन द सेंस कि जहाँ पर छेड़छाड़ का मामला दिखाया गया। उन्होंने क्या कहते हैं, मतलब कि जो है मतलब कि उन्होंने इसके ऊपर केस, मतलब कि जो आपका जो केस बनना था वो केस बनाया ही नहीं, उसकी जगह पर दूसरा केस बना दिया। उन्होंने केस बनाना था कि भाई हमारे मतलब कि जो है एक जो लड़की है उसके साथ जो है उसके वर्किंग प्लेस पे जो है उसके साथ बलात्कार हुआ है, ठीक है, और उसके साथ जो है मतलब कि जो है उत्पीड़न की ये घटना है, लेकिन इन्होंने केस बनाया कि ये छेड़छाड़ का घटना। अब छेड़छाड़ की घटना में क्या उन्होंने कहा कि सर, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है इसके अलावा दूसरा कोई कानून ही नहीं है। आज तक ऐसा हिंदुस्तान में, उस टाइम पे बता रहा हूँ, उस टाइम पे इंडिया में ऐसा कोई कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता था कि किसी महिला के साथ उसके अगर ऑफिस में या उसके अगर काम करने की जगह पे अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, उसके साथ कोई बलात्कार होता है, तो उसके खिलाफ अगर थाने में केस लिखा जाए तो कौन से सेक्शन के तहत लिखा जाए, कोई ऐसा कानून ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम आपका ये केस लिख सकते हैं, लेकिन ये केस लिखेंगे हम किस तरीके से, मोलेस्टेशन का नॉर्मल जो आईपीसी का केस है हम उसके हिसाब से लिखेंगे, इसके अलावा लिख नहीं सकते हम। अब इस बात पे जो है भड़क गई बनवारी देवी, एंड देन सी वेंट टू द कोर्ट। और कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो कोर्ट में यही मेन जो है स्टेटमेंट दी गई थी कि यहाँ पे पुलिस वालों का जो कंटेंशन था, उन्होंने यही कहा कि सर हम मजबूर हैं, हमारे सामने कानून ही नहीं है। हमारे पास किसी लड़की को जो है मान लो अगर आपका किसी लड़की के साथ अगर बलात्कार हो जाता है कहीं पे, और कहीं पे कोई पड़ी हुई मिलती है, कुछ होता है ऐसा, तो ऐसे केस में क्या है कि हम जो है उसका आईपीसी में केस रजिस्टर कर सकते हैं, हम सीआरपीसी के तहत जो है उसे रन कर सकते हैं, लेकिन सर हम बेसिकली जो है उसके ऊपर वर्किंग प्लेस पे अगर किसी के साथ कोई अगर ऐसी छेड़छाड़ होती है, कुछ ऐसी घटना होती है, तो हम उसके खिलाफ कोई केस नहीं बना सकते। हम उस केस को भी किस में रजिस्टर करते हैं, आपके इसी में रजिस्टर करते हैं, सीआरपीसी के आपके आईपीसी के अंदर ही रजिस्टर करते हैं हम। तो ऐसे में क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई हाँ, तो वाकई में पुलिस वालों की बात सही है कि इनके पास कोई कानून ही नहीं है, तो करे क्या। और 1997 से पहले अगर मान लो कि कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है कोई महिला, या कोई प्राइवेट जॉब में अगर कोई महिला है, या किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस में, फैक्ट्री में, प्रेमाइसिस में, ऑक्यूपेशन में काम करती है, और वहाँ पे अगर उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी होती है, उसके साथ बलात्कार की अगर घटना होती है, या उसके साथ जो है रेप जैसी घटनाएं अगर उसके साथ होती है, तो ऐसे में उसके लिए जो है कोई कानून नहीं होता था पहले, इसके लिए कोई लॉ नहीं हुआ करता था। तो वर्किंग प्लेस के लिए लॉ ना होने की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए एक गाइडलाइंस इशू की, और उस गाइडलाइंस के तहत जो है कहा गया कि अगर वर्किंग प्लेस पे अगर किसी के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए जो है क्या कर सकते हैं, वो इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस के तहत जो है पुलिस जो है केस रजिस्टर करेगी, और बाद में वो कोर्ट उसे एंटरटेन करेगा। और जब तक ये केस चल रहा है, जब तक उसके ऊपर केस हो रहा है, या जब तक कि क्या कहते हैं आपका जो है पार्लियामेंट इसके ऊपर एक सेपरेट कानून ही नहीं बना देती है, तब तक जो है इसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। और पार्लियामेंट को क्या दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि भाई आप एक कानून बनाएं, और वो कानून क्या करेगा, वो कानून जो है वर्किंग प्लेस पे अगर किसी के साथ, किसी वीमेन के साथ अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए जो है उसके लिए कानून होना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने 1997 में ये काम स्टार्ट किया। और अच्छा मैं बताऊं, ये गाइडलाइंस जो है बहुत फेमस गाइडलाइंस है, अभी भी इसको बहुत जगह पे कोट किया जाता है। इस गाइडलाइंस का नाम था विशाखा गाइडलाइंस।
तो मैंने आपको कहा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो रेप पीड़िता जो होती है उनका नाम नहीं प्रोनाउंस किया जाता, तो उसका नाम रखा गया था विशाखा। तो विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जो है ये फेमस है केस। 1997 में कोर्ट ने इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया था, बताते हैं। और 1993 से आपका जो है 2013, मतलब लगभग कितने 20 साल, 97 से लगभग आपका 16 साल लग गए पार्लियामेंट को इसके ऊपर लॉ बनाने के लिए। और 2013 में जाके एक एक्ट बना जिसका नाम है कि प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोहिबिशन ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट अ वर्क प्लेस। प्रोहिबिशन है या प्रोटेक्शन है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 ये कानून बनाया गया। और उसके बाद आज इंडिया के अंदर जितनी महिलाएं जो काम करती है और काम जहाँ पे करती है, अगर उनके साथ अगर कुछ इस तरह की वारदात होती है तो वो अपना केस कहाँ रजिस्टर करेंगी? प्रोहिबिशन एंड प्रोटेक्शन रदर ऑन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 इसके तहत, ठीक है ना। और तब जाके जो है अब जो थाने में केस लिखे जाते हैं वो इसी के सेक्शंस के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके आधार पर लिखे जाते हैं। ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। तो इस लेजिस्लेटिव वैक्यूम का कैसे पता चला? जब PIL फाइल की गई इसके लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट, ये है जुडिशियल एक्टिविज्म, जहाँ पर कोर्ट कहता है कि हम कोर्ट से बाहर। और ये सब चीज़ें, ये इंसाफ दिलवाएगा कौन? ये PIL फाइल कौन करेगा? तो ये करेगा सिविल राइट ग्रुप करेगा। ये कौन करेगा आपका? तो सबसे पहले करेगा आपका सिविल राइट्स ग्रुप जो है वो क्या करेगा इसके ऊपर? आपका जो है इन PIL को फाइल करेगा कोर्ट के अंदर। NGO है कोई, NGOs है वो फाइल करेंगे। उसके बाद आपका जो है कंज्यूमर राइट ग्रुप से, अगर कोई कंज्यूमर राइट ग्रुप्स है तो वो फाइल करेगा इसके ऊपर केस, राइट। उसके बाद जो है आपका लॉयर बार एसोसिएशन हो गया, लॉयर बार एसोसिएशन अगर ये है तो ये फाइल करेगा इसके ऊपर केस, ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे? फाइल करेंगे केस। किसके लिए? किसको सुनिश्चित करने के लिए? नीड ऑफ जस्टिस। अब कोर्ट के अंदर भी अपना काम कर सकता है, कोर्ट के बाहर भी इनके थ्रू जो है अपना काम करवा सकता है, इसके थ्रू अपना काम करवा सकता है, इन कारण की वजह से अपना काम करवा सकता है। इसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है जी। डिटेल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, इसको जरूर प्लीज़ इसे लिख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसको कोट करो आप,